अगर ट्रंप ईरान के इन 10 शर्तों को नहीं मानता है तो वही स्थिति आ जाएगी जो इससे पहले था। ईरान का कहना है कि ये 10 शर्तें पर हमें मंजूरी चाहिए और साइन चाहिए यूएस के द्वारा, ताकि इन 10 शर्तों को अच्छा से और सख्ती से पालन किया जाए। पहला शर्त ये रखा है ईरान ने कि हमें पूरी तरह से सुरक्षा की गारंटी चाहिए कि हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर अमेरिका के सहयोगी देश हो। दूसरी शर्त ये कि हमें अस्थायी शांति चाहिए, आज से 10 साल बाद 5 साल बाद ये नहीं कि फिर से हमारे ऊपर अटैक हो। तीसरी शर्त यह है कि लेबनान में पूरी तरीका से शांति चाहिए हमें। और चौथी शर्त यह है कि ईरान के ऊपर जितने भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, चाहे वो तेल बेचने से लेकर हो कि कहां ईरान तेल बेचेगा, क्या करेगा, ये यूएस फैसला नहीं करेगा, यूएस इस पर अड़ंगा नहीं लगा सकता है। पांचवा शर्त यह है कि हमारे जो युद्ध में साथ दिए हैं सहयोगी देश, उनको सुरक्षा किया जाए, उन पर भी कोई अटैक नहीं किया जाएगा। और छठा नंबर का जो शर्त है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने को लेकर है। और सातवां शर्त जो है ना, वो ईरान के लिए एक प्लस पॉइंट बन गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जितने भी शिप होंगे उस पर ईरान टोल टैक्स वसूलेगा। आठवां नंबर का जो ईरान द्वारा जो शर्त रखी गई है, ओमान के साथ साझेदारी। और 9 नंबर का जो शर्त है वो सुरक्षित मार्ग का नियम होना चाहिए, कोई भी शिप जा रही है तो उस पर अटैक ना हो। और 10 नंबर का जो शर्त है वो ईरान के लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ईरान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुई है उस पर यूएस को रिकंस्ट्रक्शन के लिए फंड देना होगा। अगर इन 10 शर्तों को यूएस मान जाता है, ये युद्ध जो है यहीं पर समाप्त हो जाएगी इन 10 शर्तों के साथ। वैसे ईरान के बहादुरी का यहाँ पर सलामी करना चाहिए, क्योंकि 2 परमाणु संपन्न महाशक्तियों से अकेला ही भिड़ गया और अपने घुटनों पर ले आया है। वैसे ट्रंप को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ट्रंप जो है ना वो बिजनेस माइंड वाला आदमी है। जब भी मीडिया के सामने आकर बयान देता है, स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट हो, इतना जबरदस्त ऊपर या नीचे आती है ना, जिसके वजह से ट्रंप स्टॉक मार्केट में और उसका बेटा क्रिप्टो मार्केट में धुआंधार पैसा बना रहे हैं। चाहे देश कुछ भी हो, लेकिन पैसा तो आ रहा है ना।